हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली क्लास में टेट 2019 के 90 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वे सारे सोल्व कर लिए हैं। आगे के 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आशा करती हूँ आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी और आज ये एग्ज़ाम 2019 वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी SST रहती है। इसका 91 क्वेश्चन है, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। तो ये वर्ड किसने कहे हैं? तो ये कहे हैं महात्मा गांधी ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ICOR क्या है? तो ICOR है पूंजी में परिवर्तन बटे उत्पादन में परिवर्तन से डिवाइड कर देना। ICOR निकलाएगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? तो उस समय रूस का जार था अलेक्जेंडर केरेंस्की। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95 है, चंपारण कहाँ स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है और चंपारण महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था तो उससे संबंधित है चंपारण। 1922 ईस्वी में यहाँ एक घटना हो गई थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था महात्मा गांधी ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बिहार में है ये चंपारण। क्वेश्चन नंबर 96 है, जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बताना है। तो सर्क हिमनद होता है, पेनिप्लेन नदियाँ, लोएस हवा और नुनाटक समुद्री लहरें। नहीं, नुनाटक समुद्री लहरें नहीं होती। इसका सही ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा। नुनाटक होता है हिमनद द्वीप। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 98 क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा क्या है? तो वह है अगुलहास। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। 99 क्वेश्चन है, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, होआ हाओ आंदोलन के संस्थापक। तो होआ हाओ आंदोलन के संस्थापक हुनी फूसो है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। 101 क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के विरुद्ध मात्र लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ऑफिशियल की में इसका आंसर 2 दे रखा है। ENSO घटना संबंधित है। तो ENSO घटना संबंधित है भारतीय मानसून से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103 है, इसमें वाक्य 2 वाक्य दिए हुए हैं और ठीक गलत बताने हैं दोनों वाक्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार व ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त है। तो ये गलत है, समस्त सदस्यों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र को जाना जाता है रूपांतरण वक्र को, क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध था अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। ये इंदिरा साहनी अन्य बनाम भारत सरकार मामला 1992 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? जो तिब्बत का पठार है, मैक्सिको का पठार और बोलिविया पेरू का पठार है, ये अंतर पर्वतीय पठार हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, दक्कन का जो दक्कन ट्रैप है वो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। 107 क्वेश्चन है, निम्न देशों में से सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश है? तो सबसे आखिर में जो मताधिकार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार अपनाया था वो दक्षिण अफ्रीका ने अपनाया था। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। आयन मंडल में कैनली हैविसाइड परत है, तो इसको कहते हैं ई परत। सही ऑप्शन है 2। 110 क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। आगे ये मिलान करने हैं। स्ट्राम्बोली होता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इटली में, कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में,
माउंट पोपा है म्यांमार में और किलिमंजारो है तंजानिया में। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। भारत की संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान नहीं हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों सदनों की जो उच्च सदन और निम्न सदन है, इनकी शक्तियां समान नहीं है। इसी कारण भारतीय संविधान में उच्च सदन व निम्न सदन शब्दावली का प्रयोग की गई है। नहीं, ये गलत है। इनकी शक्तियों की वजह से इन्हें उच्च सदन और निम्न सदन नहीं कहा जाता। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। 113 क्वेश्चन है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा? तो तब लघु ज्वार आएगा। और जब ये एक सीधी लाइन में हो तो तब आता है दीर्घ ज्वार। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, जब ये समकोण बनाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष में फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी? तो ये इसने की थी 1804 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। GNP एवं GDP में क्या अंतर है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये इनके बीच में अंतर है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे CR दास, मतलब चितरंजन दास। और यह पार्टी 1 जनवरी 1923 ईस्वी में बनाई थी इन्होंने, CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? एक एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है, ये भी ठीक है। एकाधिकार में एक फर्म और एक उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, ये भी ठीक है। वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता है, ये भी ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई वस्तुएं विजातीय होंगी, नहीं, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई जून 1858 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव देशांतर होगा। तो 55 डिग्री का होगा 125 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूरा 180 डिग्री होता है और 55 डिग्री इधर होगा। तो 180 में से 55 गया तो 125 हो गया। पश्चिमी दिशा इधर है तो परली साइड की पूर्वी दिशा होगी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। आर्थिक नियोजन संबंधित है समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाओं में होता है। आर्थिक नियोजन ये नहीं है कि समाजवादी में होता है, मिश्रित में होता है, दूसरी में नहीं होता, ये नहीं, दोनों में होता है। व्यापार चक्र संबंधित नहीं है। तो अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर से भी संबंधित है, उत्पादन स्तर से भी है और रोजगार स्तर से भी है। सरकार में राजनीतिक दल से नहीं, ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। टाइफून का उत्पत्ति स्थल है। तो टाइफून है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। इसमें हर्षवर्धन भी है, जिसने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 किताबें लिखी है। कालिदास हैं, जिन्होंने मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, ऐसी बहुत सारी रचनाएं कालिदास की। कल्याणी ये 12वीं सदी में जम्मू कश्मीर के थे कवि। शाहजहाँ की माता थी। तो शाहजहाँ की माता थी राठौर राजकुमारी। कछुआ राजकुमारी जहांगीर की माता थी जोधाबाई। क्वेश्चन नंबर 125 है, रजिया पुत्री थी। तो रजिया कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। भारत में उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व कितना है? तो उच्चतम है दिल्ली में 11,297 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में इतने आदमी रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में 17। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। H.H. गैसन का द्वितीय नियम कौन सा है? तो समसीमांत उपयोगिता नियम गैसन का दूसरा नियम है। बहुलक की गणना कीजिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो बहुलक होगा। तो इसमें 9 है, वो 3 बार आया हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार है। तो ये है रूढ़िवादी छवियाँ। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। IMF मतलब इंटरनेशनल मनी फंड ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो इसने किया था 1947 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो जो विवाह है उस पर राज्य सूची, ये केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियाँ आती हैं। तो विवाह है वो समवर्ती सूची का विषय है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो मान्यता प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन है 3। स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार माना है।
तो इन्होंने राज्यों के गठन का आधार भाषा को माना गया था। यह आंध्र प्रदेश में पोटी श्री रामलू ने हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, इसकी वजह से इसको भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 134 है, चाय होती है सबसे ज़्यादा असम में, जूट होता है पश्चिम बंगाल में, कॉफ़ी होती है कर्नाटक में। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 4 रबड़ केरल में होती है, इसमें तमिलनाडु दे रखा है, तो ये 4 गलत है। कौन सा अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र विधि से संबंधित नहीं है? हिग्स, पेरेटो और एलेन, ये उदासीनता वक्र विधि से संबंधित है, लेकिन मार्शल इससे संबंधित नहीं है। अधिकारों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक है, तो अधिकारों के पीछे समाज से स्वीकृति होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 3। अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं, तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं सबसे ज्यादा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में किसके लिए है? ये भूतापीय ऊर्जा के लिए, इसका सही ऑप्शन नंबर 3। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नदी घाटी परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ नदी दे रखी है। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, पोचमपाद गोदावरी पर है, काकरापारा नर्मदा नदी पर है, और जो उकाई है उकाई तापी नदी पर है, लेकिन काकरापारा गुजरात में ताप्ती जो सूरत और ताप्ती के पास है ये, तो काकरापारा गलत है इसमें, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये गुजरात में है और ताप्ती और सूरत शहर के पास है। वह क्षेत्र पहचानिए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं रही। शांति व्यवस्था कायम रखने में यहाँ तो ठीक रही है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी कायम रखने में यहाँ भी ठीक है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सफल रही है, लेकिन आर्थिक असमानताओं में कमी लाने के लिए, जो आर्थिक अमीर गरीब की असमानताएं होती हैं उनमें कमी लाने में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सफल नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 141 है, जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले है हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर और 3rd पर है सिक्किम, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक है अल-बेरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ आए थे, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। नेपाल में वर्ष 2006 में चले लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हेतु बने राजनीतिक गठबंधन का नाम क्या है? तो इसका नाम है 7 ऑप्शन होगा नंबर 3। 144 क्वेश्चन है, एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होता है? तो E = 1, इसका सही ऑप्शन नंबर 3। भारत में स्थानीय स्वशासी निकायों में सीटें आरक्षित रखी जाती हैं, तो इनमें स्थानीय स्वशासी जो पंचायतें होती हैं वहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर 4। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट, जो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं होती हैं, जब सीमांत उपयोगिताएं समान होती है तब उपभोक्ता संतुलन में होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। इसमें भी मिलान करने हैं, तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो कहाँ शासन करता था? वह गुजरात और राजस्थान के अंदर करता था। राष्ट्रकूट करते थे पश्चिमी दक्कन में, पाल करते थे बंगाल में, और चोल करते थे तमिलनाडु में, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। मैंग्रोव वन होते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ऊपर, जो पश्चिम उसमें बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जो बंगाल का एरिया वहाँ होते हैं। उष्णकटिबंधीय होते हैं पश्चिमी घाट पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, शुष्क सदाबहार वन होते हैं कोरोमंडल तट पर, और आर्द्र समशीतोष्ण होते हैं नीलगिरी और अन्ना। भूर शथलाकृति की एक विशेषता है, यह ऊपरी और मध्य गंगा मैदानों की होती है, ये भूर शथलाकृति। तो ये था स्टेट 2019 का पेपर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ये 2019 का स्टेट का पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।